बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सोहेला को कहीं देखा है तुमने? नहीं तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो बता तो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसका। सोहेला, इस्तांबुल मार्केज यूनिवर्सिटी को कब्जे में लेने वाले स्टूडेंट्स ने थोड़ी देर पहले राना कराए को भी अपने कब्जे में लेने की खबर दी है। वो कहते हैं कि अभी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अभी अपनी डिमांड्स पूरी होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। हमारे फ्रेंड्स में से है वो। क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जाहिर है अलिफ को बचाने। तुम अलिफ के लगते क्या हो? तुम क्या लगते हो उसके? यार बस छोड़ दो, लड़ना बस करो। दरवाजा लॉक है, क्या करें ये बोलो। हिलना नहीं। राना मैडम। डिनीस, सब ठीक है सनम, रिलैक्स रहो। ये हमारा दोस्त है, इसी कॉलेज में पढ़ता है। पीछे वाले दरवाजे पे खड़ा था, इसको भी कैंटीन से पकड़ा है। मैं नहीं कर सकती। मैं तंग आ गया हूँ, मार दो ताकि जान छूटे। नहीं रुको, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। जल्दी करो फिर। या अल्लाह मैं क्या करूं? आफरीन हो तुम पर डॉक्टर साहिबा। ये करोगी तुम यहाँ पर? कैसे करूं ये? अनबिलीवेबल। मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुम्हें यहाँ तालीम हासिल करनी है तो हमारे रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। या अल्लाह तू मेरी मदद कर मेरे मालिक। इब्राहिम, इब्राहिम, वो औरत मेरी जिंदगी की वाहिद औरत जिससे मैंने प्यार किया, बीवी थी वो मेरी।
इब्राहिम, हमारी एक बेटी भी है। HEC के नाम पर शुरू होने वाला एहतजाज अपनी हदें क्रॉस करते हुए खून तक पहुंच गया है। जरा टीवी की आवाज ऊंची कीजिएगा भाई साहब। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी की रेक्टर असिस्टेंट राना कराए का जिंदा होना मशकूक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जाने दो उसके पास। मुझे उसको देखना है। कोई नहीं हिलेगा, खड़े रहो अपनी जगह पर सब। रुक जाओ। हम सब स्टूडेंट्स हैं। मैं सोल्जर हूँ। राना मैडम किधर हैं? नीचे लेबोरेटरी में है।
कितनी देर और है? हिलना मत, रुको। क्या हो रहा है? छोड़ो इस लड़की को, छोड़, गोली मार दूंगा। करीब ना आना, बहुत बुरा होगा। हर तरफ पुलिस है, चाहोगे भी तो कहीं नहीं भाग सकते। अब इससे पहले कि गोली चलाऊं, छोड़ दे इसे, छोड़ दो। वहां रही पागल बीवी के मसले तो देखो जरा। ये क्या, ये कैसा नशा है? अल्लाह अल्लाह, मैशर का दिन लग रहा है ये तो। कहां है वो पागल? मेरी बात सुनो, इतना रश क्यों है यहाँ पर? कॉलेज पर हमला हुआ था। हमारे बारे में तो नहीं पता चल गया। कहां ये लड़की? हटो जरा। जीजान, कहां हो तुम? हटो जीजान। ऐ औरत, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ? छोड़ो, चल निकल यहाँ से। मिलना है, उसके लिए आई हूँ मैं यहाँ, खुदा के लिए। ओहो, कौन सी लड़की? बेटी से मिलूंगी, मुझे बुलाया है। किसे बुलाया है? चलो चलो चलो, कोई बेटी नहीं है। छोड़ो, चलो 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 चलो, आगे लगो। मुझे बुला रही है। चलो नहीं, मेरी बेटी चलो, मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। अम्मी, एलिफ रुको रुको, अभी ना करो। अम्मी, अच्छा होता कुछ दिन आप हॉस्पिटल में रुक जाती। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती वहाँ। और जो मेडिसिन मैंने बताई उसी को कंटिन्यू रखें, अभी भी इन्फेक्शन का रिस्क है। जिसको कुछ नहीं आता वो डॉक्टर ही दिखा रही थी वहां पर। क्या जरूरत थी स्टिचेस लगाने की? टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हो सकती, मगर उस लड़की ने राना मैडम की जिंदगी बचा ली। मेरे ख्याल से वो जो भी है इस बात की हकदार है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए।
पूछूंगी। उस जख्म को कैसे स्टिच किया बताओ ना। हाँ हकीकतन, यानी मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए मगर फिर भी इसकी हिम्मत नहीं कर सकती। ना करना कभी, मैं ही जानती हूँ कैसे किया वो सब। तुमने उनकी जान बचाई है और आकर एक थैंक यू ठीक तरह से नहीं कहा। कोई नहीं, मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया है सब। अब तो समझ गई होंगी राना मैडम कि तुम डॉक्टर बन सकती हो। वैसे वहाँ वो भी आ गया था, खुद को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया। वो मुझे नहीं, कमांडर की बेटी को बचाने के लिए आया था, अपनी होने वाली मंगेतर को। और सही भी यही है। अच्छा सही, ऐसा ही होगा। मैं चाय लेने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? नो। मुझे भी चाय ला देना। बल्कि रुको, मैं भी आती हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, साथ में कोई केक वगैरह भी ले लेंगे। थैंक्स फिलिस। सुहेला, मैंने तुम्हें कुछ बताना है, बल्कि पूछना है। इब्राहिम भाई की कोई बेटी है? जहां तक मुझे पता है नहीं है। या बताया नहीं हुआ या यहाँ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें इब्राहिम भाई और राना मैडम के बारे में क्या पता है? पहले शादीशुदा थे। हाँ, यानी अदीला आपा से सुना था, उनके मुंह से निकल गया था। राना मैडम जब आज बेहोश थी तो इब्राहिम भाई का नाम ले रही थी। इम्पॉसिबल। दुश्मन की तरह देखती हैं उन्हें। पता नहीं। और ये भी कहा हमारी बेटी हुई है। सुहेला, यानी बच्चे भी हैं? अगर हैं तो यकीनन अदीला आपा को पता होगा। क्या करें, कैसे इनको बताएं? मुझे छोड़ो। अदीला आपा, कुछ पूछना है। हम सब इब्राहिम भाई के पास जा रहे हैं ना? उनका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? यानी कोई बच्चा वच्चा वगैरह खबर दे देते कि वो मुश्किल में है इस वक्त। कैसा बच्चा बेटा? एक माँ थी, वो भी अब नहीं है। बहुत अच्छी खातून थी। अब जो भी है वो तुम लोग ही हो। कोई बच्चा नहीं है यानी? कहा ना नहीं है। अब कोई बच्चा ढूंढूं तुम्हारे लिए? अल्लाह अल्लाह। अलिफ बेटा, तुम क्यों खामोश हो? आज बहुत मुश्किल दिन गुजारा है, परेशान हो। जाओ आराम करो बेटा, जाओ। ठीक है, गुड नाइट अदीला आपा। शबा खैर। गुड नाइट। क्यों नहीं मिलने दिया तुमने मुझे मेरी बेटी से? ओए पागल न कर मुझे, मैंने कहा ना मर गई है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मर गई है। नहीं मरी, हर जगह नजर आती है मुझे, हर कोने में है मेरी अलिफ। हाँ, दिमाग खराब कर देगी मेरा। क्या बोले जा रही है तुम? दिल करता है गला दबा दो तुम्हारा, भेज दो तुम्हें भी बेटी के पास। चल निकल जा यहाँ से, पागल न कर मुझे, निकल जा यहाँ से। ले जाओ इसको, मेरे सर से ले जाओ, नहीं तो कुछ कर दूंगा मैं। पकड़ो इसे, ले जाओ बाहर। ऐ मेरे अल्लाह रहम कर। हाय, पहले क्या कम मुश्किलें थी, ऊपर से ये भी पड़ गई है। आप दे देते ना इजाजत, देख लेती कॉलेज में। जब नहीं मिलती तो खुद ही समझ जाती। या अल्लाह मुझे सब्र दे। लड़की एक एक करके आओ ना, पता नहीं क्या कहती रहती हो तुम। हाँ बता रहा हूँ ना, कॉलेज में हंगामा था, पुलिस एक तरफ और एहतजाजी एक तरफ थे। उधर उसको छोड़ देता ताकि गोलियों का निशाना बनती। नहीं नहीं, यहाँ हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या मुसीबत है। आप तो बादशाह बनने वाले थे ना? बेटी तुम क्यों दुखती रब छेड़ रही हो? पागल कर दिया तुमने मुझे। पता तो है तुम्हें, वली पैसे लेकर भाग गया। अब क्या करोगी तुम? समझी? अब हम यहाँ पर
खासी मुश्किल में पड़ गए हैं। मुश्किल में अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, समझ नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त कौन हो सकता है? वली भाई होंगे, मैं देखती हूँ। रुको 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 रुको, इस वक्त खैर हो सही, मैं देखता हूँ। बोलो बाजी। जी मैं यलमास आलिम को ढूंढ रही हूँ। बाबा आपको कहा है? मैं मोहल्ले हूँ क्या बेटी? आप वली साहब के रिश्तेदार हैं ना? हाँ हाँ, उसने मुझे बताया कि इधर उसके गांव के एक बहुत बड़े आलिम का पोता रहता है यहाँ यलमास। मैं उससे मिलने आई हूँ। हाँ था ऐसे कोई, मेरे दादा के दादा के दादा के पास ऐसा इल्म। हाँ था। हाँ, फिर तो आपके पास भी है वो इल्म। क्या कह रही हो? यानी उनके हालात जानने वाली कुव्वत आप में आ गई है। पोते हैं ना उनके। देखिए आलिम साहब, मेरा मसला बहुत बड़ा है। कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। क्या कह रही हो बाजी? कैसी कुव्वत, कैसा फूंका? तौबा अस्तगफार तौबा। चल लड़की चल। सुने, जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरा मसला हल कर दें आप। निकल आएगा। बहुत बड़ा इल्म था उनके पास, जाहिर है हम तक भी मुंतकिल हुआ होगा। तुम वो सपेरा है क्या है, लेके आओ जरा, जाओ लेके आओ। आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। आए आए, खुश आमदीद। हो गया ये काम, औरत ने धोखा दे ही दिया। करो कॉल अभी। राना मेरी जान, डर गए थे क्या आज? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा मुझे। आंख बंद करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचा। राना भूल जाओ इस सब को। सोचा मर के ही उसके पास चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। राना प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो मुझे भी अब दुख हो रहा है, प्लीज। डियर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। वो अभी अंदर है, यलमास से बात कर रही है। अच्छा बस काफी है, इस मसले को मजीद मत बढ़ाओ। जो भी हो, मैं इस मसले को खत्म करना चाहता हूं। हमें भी अब इजाजत दीजिए कमांडर। इजाजत है, बस बच्चों के लिए एक छोटा सा मशवरा दूंगा मैं। इस हादसे की वजह से खुद को परेशान न करना, ओके? हमने जो डिसाइड किया था, यानी इस वीकेंड पर एंगेजमेंट होगी और इससे माहौल भी बेहतर होगा। ऐसा ही है ना? हाँ खुदा के लिए कम से कम राना मैडम को भेज दे। हाथ बर्फ हो रहे हैं, मर जाएंगी ये। हाथ ना लगाओ मुझे। हर जगह यही लड़की, जैसे और कोई स्टूडेंट ही नहीं है कॉलेज में। कैसा अजीब इत्तेफाक है सुहेला। क्या? हर दफा मैं और राना मैडम आमने सामने क्यों आ जाते हैं? क्या बताऊं, ऐसे हाथ झटका के मुझे हाथ ना लगाओ। और मैंने ही स्टिचेस लगाए। मैं जितना चाहती हूँ दूर रहूं, कुछ ना कुछ हो जाता है और हम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं दोबारा। अब कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। जो भी है तुम्हारा एहसान है अब उन पर। पता है, असल में उनका एहसान है मुझ पर। कैसे? मैं
अपने एतमाद को खो चुकी थी, मगर उनकी वजह से फिर हो गया है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। हाँ, फूल ले जाकर उनका शुक्रिया अदा करो। यकीन नहीं आ रहा एलिफ तुम पर। बाबा, गाड़ी की चाबी दीजिएगा। किस लिए? आज बहुत अजीब सा दिन था, बस ऐसे ही थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। दे दें चाबी संजार साहब, बच्चा ठीक कह रहा है, जरा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये लो पकड़ो, लेकिन देखो लड़की की हॉस्टल तक तो नहीं जाओगे ना तुम? अब संजार साहब ऐसे मत बोलें, डेनिस ने आज अपने आप को खतरे में डाला है सनम की खातिर, ऊपर से मंगनी भी कर रहा है ये। अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं। मैं भी इसीलिए बोल रहा हूं बेगम साहिबा, मुझे भी हालात बेहतर ही रखने हैं। मैं नहीं चाहूंगा पहले की तरह सब कुछ खराब हो जाए, समझ गए ना? आप फिक्र न करें बाबा, वो मंगनी होगी। ठीक है, चलो ये लो। चलो शनाए, हम भी चलें। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। चले, अल्लाह आप पे भी राजी हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा ये क्या था? रफ्तार बेटा रफ्तार, दुआएं कबूल होने की रफ्तार। कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह पर, अल्लाह कहां से रिस्क देता है। या अल्लाह तेरा शुक्र, सही वक्त पर भेजा। क्या हुआ? क्या होना था, पैसे देखते ही आलिम बन गया वो। कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था। कल फिर जाना और कहना कि बच्चे ठीक हो गए हैं। उसके बाद ऐसा करना, तमाम मोहल्ले वालों को बताना कि हर दर्द की दवा है इस मौलम के पास। ठीक है। छोड़ो मुझे। छोड़ दो, ना करो डेनीस, छोड़ो। हमारे फ्रेंड्स में से है वो। क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? जाहिर है एलिफ को बचाने। तुम एलिफ के लगते क्या हो? तुम क्या लगते हो उसके? पसंद तो नहीं करता ये एलिफ को? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मगर यहां पर क्या कर रहा है वो भी इस वक्त? ये क्यों अंदर चला गया है? हीरो बन गए तुम तो आज। लड़कियों का दिल जीतने के लिए बस हो गई बेवकूफी। सिराब, कौन है ये लड़का? इधर का मैनेजर है मेरा फ्रेंड ज़िया। हाँ, लड़कियों को हॉस्टल लाने वाला लड़का। अदीला आपा हमारे पहले वाले हॉस्टल की मैनेजर हैं। जब तक इब्राहिम भाई की सिचुएशन का पता नहीं चलता यहीं रहेंगी। लड़कियों ने आने के लिए कहा तो मैं आ गई। कोई मसला तो नहीं हुआ? ऐसे मत कहें, आप बहुत काबिल इज्जत हैं। हमारे लिए भी अच्छा हुआ, हमें किसी की जरूरत भी थी। आपको किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं बेटा, शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। एलिफ कैसी है?
ठीक है, सो गई वो। मुझे फिक्र हो रही थी, सोचा कि पूछ लूं कैसी है। अल्लाह खैर करे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये गर्ल्स हॉस्टल है। रियली? मुझे पहली नजर में ही लग गया था कि तुम मर्द नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मार दूंगा तुम्हें। बोल मत। एलिफ, क्या हो रहा है? तुम्हारा एलिफ के पीछे ना देखो तुम्हें। डेनिस है ना ये? अब मैं तुम्हें हिसाब दूंगा। तुम्हारा हॉस्टल है ये। और ये ज़िया? बको मत। ना करो बच्चों, ना करो, लड़कियां डर जाएंगी, ना करो। तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? पहले ये निकलेगा। तुम किससे हिसाब मांग रहे हो? हाँ? डेनिस, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? क्या कर रहे हो? बुरा ना मनाना, तुम रात के इस वक्त डिस्टर्ब किया। अदीला आपा, मुझे 1 मिनट इजाजत देंगी? तुम आना जरा मेरे साथ। पागल हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था कि इधर मत आना। मर्जी से नहीं आया यहाँ पर। किस लिए आए फिर? थैंक यू कहने आया था मैं बस। कैसा थैंक यू? राना मैडम की जान बचाई, हमारे लिए दरवाजा खोला। पता नहीं, अगर किसी ने थैंक यू बोलना है तो वो राना मैडम है, तुम्हें जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। वो जब तक यहाँ है नहीं जाऊंगा मैं। वो हमारे इदारे का है, समझे? तुम लोगों का इदारा भी है? है, इदारा भी है, हॉस्टल भी है। तुम्हारी मंगनी है वीकेंड पर, भूल गए हो गालिबन। यहाँ फिरने की बजाय जाओ जाकर तैयारियां करो, वरना मंगेतर मुझे कसूरवार ठहराएगी। मैं चलता हूँ अब। आप लोग दरवाजा बंद कर लें और किसी के लिए ना खोलेगा। कल कॉलेज में मिलते हैं। बात सुन ली? और तुमने मेरी। तो फिर मिलते हैं। कोई शक ना रहे। चले गए, शुक्र है। आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुके हैं। समझी नहीं? यार कह रही हूँ मैं, एक मुश्किल खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। नजर तो नहीं लगी हुई हमें। नजर में आ जाती है बच्ची, नजर में। कोई मुनासिब इंसान मिले तो नजर उतरवा ले। आप पढ़ लें अदीला आपा। बेटा मैं पढ़ तो लूंगी, मगर किसी मुआलिम का पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। जिजान, जिजान, सुनो। हाँ। तेरी माँ बताती थी ना कि मेरे दादा के दादा एक आलिम थे, तुम्हें याद है ना? है ना? हाँ। वो आलिम मौलवी थे ना? ऐसा ही कहती थी मेरी माँ। गांव के बहुत मोतबर शख्स थे। खैर इस वक्त पूछा? हाँ हाँ, वो मुआलिम थे तो ऐसे लगता है कि मैं भी एक आलिम हुआ ना। अच्छा खाविंद तो बन ना सके, चले हो आलिम बनने। या अल्लाह इसे अकल दे। गायब की आवाजें सुनने वाला नहीं हूं मैं। यलमाज अलिफ को मैंने देखा है। यलमाज अलिफ ने वहां से आवाज दी। यलमाज अलिफ यहाँ से गुजरी।
पढ़ दिया है मैंने दोस्त। हमारा एक खून है, मतलब मैं भी आलिम हुआ ना, मुझ तक मुंतकिल हो गया ना, मतलब मैं मुआलिम हूं और अब तक मुझे पता ही नहीं था। हाँ यार क्यों नहीं, आखिर मेरा दादा था, दादा मुआलिम था तो मैं भी हुआ। मैं कुर्बान जाऊं। बिस्मिल्लाह। कैसी हैं बेटा आप लोग? बिल्कुल ठीक है इब्राहिम भाई। क्या हाल है? हादसा हो गया था तुम लोगों के साथ? अल्लाह का शुक्र है बच गए। चलो शुक्र है। राना कैसी है? वो भी एलिफ की वजह से बची, जख्मी थी, एलिफ ने स्टिचेस लगाए। क्या सच कह रही हो तुम बेटा? और कोई चारा नहीं था, अल्लाह ने शर्मिंदा होने से बचा लिया। सही कह रही हो। मगर आकर शुक्रिया तक अदा नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इब्राहिम भाई एक बात और है। सुहेला, राना मैडम ने बेहोशी में आपका नाम लिया। और आपकी बेटी का भी। मेरी बेटी? सुहेला। कौन सी बेटी? पता नहीं, ऐसे ही निकला था उनके मुंह से। पहले आपका नाम लिया और फिर, और ये क्या आप लोगों की एक बेटी भी हुई थी? हमारी कोई बेटी भी हुई थी? मेरी बेटी? तुम क्यों चल रही हो? बोर हो गई हूँ भाभी, सोया नहीं गया। खैर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर वापस जाकर लेट जाना, आराम से। थैंक्स। ये तकिया पीछे रख लो। बेटा बाहर देखना। अल्लाह आपको सेहत दे राना मैडम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। आपको इस तरह सेहत याब देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। राना मुझे दो, मैं ये फूल वॉज में लगाती हूँ। कॉफी तो पियेंगे ना? श्योर, व्हाई नॉट। हमारे स्टूडेंट्स में से एक ने आपकी जान बचाई है, ये जानती तो होंगी आप। हाँ पूछिए मत, सबसे ज्यादा यही चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरी खास रिक्वेस्ट है किसी को ये बात पता ना चले। आपको भी थोड़ा ख्याल करना होगा, यानी मैं नहीं चाहती कि फैकल्टी में किसी को इस बारे में पता चले। क्या मतलब? ये तो बड़े फख्र की बात है हमारे कॉलेज के लिए। और तो और मेरे ख्याल में तो उस स्टूडेंट को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। ये वो स्टूडेंट है जिसके हिजाब की वजह से हम एडमिशन नहीं कर रहे थे। सोच सकते हैं आपके सुनेंगे तो क्या होगा। कहेंगे जिसका आप एडमिशन नहीं कर रही थी उसी ने आपकी जान बचाई, और पता नहीं क्या क्या। सही कह रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। डिप्लोमेटिकली इसका मतलब गलत लिया जाएगा। फिक्र ना करें, किसी को पता नहीं चलेगा। दैट्स ओके, मैं किसी वक्त जाकर थैंक यू बोल दूंगी। ऑफिसर जनाब, मेरा यकीन करें, मैं यहां के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानता हूं। मेरा ये फोन करना जरूरी है। प्लीज सर, मुझे ये फोन करने दें। किस लिए? कुछ देर पहले एक बात पता चली है।
हो सकता है मेरी एक बेटी हो। जाने की इजाजत चाहूंगा मैं। प्लीज आप बैठी रहें। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मरीज की ज़ियारत छोटी होती है, अल्लाह मदद करे आपकी। कॉलेज आने की जल्दी ना कीजिएगा, अच्छी तरह आराम करें। मुझे उम्मीद है जो मैंने कहा उस पर अमल करेंगे आप। कोई शक ना रखें। आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। हेलो। अगर हमारी कोई बेटी होती तो उसका क्या नाम रखती राना? इब्राहिम। क्या ये सच है? हमारा भी कोई बच्चा था। कहां से निकाल रहे हो ये सब बातें? हमें हर हाल में बात करना होगी। फौरन यहां आकर जवाब दो। यहां आकर सब कुछ सच सच बताओ मुझे। बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से है, और तुम जानती हो कि मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता राना। क्या मतलब है? वो लड़की जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई, एलिफ, बताओ मुझे। पहले तुमने नाम लिया, फिर बोली कि हमारी एक बेटी भी पैदा हुई थी। राना क्या हुआ? बर्बाद हो गई मैं। क्या हुआ? इब्राहिम को पता चल गया है कि हमारी एक बेटी हुई थी। किसने बताया उसको? मैंने। यकीन कर सकती हैं कि मैंने बताया। क्या? ध्यान से देखो दोस्त, कितने पैसे होंगे इसके? भाई ये सब तो बहुत पुराना है, पता होता तो आता ही ना, फजूल में टाइम जाया किया। दोस्त पुराना ना होता तो कबाड़िए को बुलाते हम, नया होता तो क्यों बेचता मैं? तुम चूल्हा देखो, उसका लोहा देखो, उससे एक ट्रेन बना सकता है। हाँ? देख लेता हूँ भाई। खैर दोस्त, हमने यहाँ नहीं रहना। तुम देखो कितने पैसे बनते हैं, 2-4 पैसे दो और जाओ। अभी काम है हमें, लगता है यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम देखो ये, मैं बाहर पता करके आता हूँ। बोले बाजी। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह बहुत राजी हो आपसे। बाजी छोड़ो मेरा हाथ। अल्लाह अल्लाह। ये कौन है यलमाज? बीवी है आपकी। अल्लाह आपसे भी बहुत राजी हो। बाजी आप अपने शोहर का ख्याल रख रही हैं ना? अल्लाह आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आलिम साहब की दुआ से 3 महीने से बिस्तर पर पड़ा मेरा बेटा उठ गया। मोहल्ले वाले हैरान रह गए, पूछ रहे थे कौन है इतना बड़ा आलिम। यलमाज। यलमाज, हाँ, मैं इतने बड़े आलिम का पोता हूँ यलमाज। अच्छा खामिद भी हूँ और आलिम भी हूँ, बहुत अच्छा। चूमो। शाबाश मेरी बच्ची, माशाल्लाह। हाँ बोलो सनम। डेनिस, हनी, मुझे नहीं पता फ्री हुई या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। किस लिए? सुबह से अब तक 10 जगह देख चुकी हूँ मैं, मगर समझ नहीं आ रही मंगनी के लिए कौन सी जगह प्लान करें। डॉक्टर बन सकती हो तुम में वो काबिलियत है, मगर इखलाक की कमी है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टरी का पहला रूल है किसी का राज कभी अफशा ना करना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अपने मंगेतर को देखो। समझ आ गई? भलाई रास नहीं आती तुम्हें? तुमसे किसी ने कहा है भला करने के लिए? तुम मत बोलो। एक जवान लड़की के साथ कैसे बैठा जाता है ये सीखो। तुम सीखो। उन जवान लड़कियों को नहीं छेड़ते जिनके साथ लड़का हो। बदतमीज। बदतमीज किसे कह रहे हो तुम? चुप कर। खुदा के लिए